हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस ये.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज सुबह सैर के लिए ब्रह्मवन आए हैं। वृंदावन से अराउंड 15 किलोमीटर के ऊपर है ये। यहाँ पे प्रतिरूप कुछ विग्रह बने हैं। कान्हा जी हैं, बाल गोपाल हैं और ब्रह्मा जी नतमस्तक हुए हैं। बहुत ही पावन, बड़ा ही अच्छा स्थान है यहाँ पे। चलिए, आज हमारा बेसिकली टॉपिक है जिस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे वो है कि अगर आज आपकी उम्र 25 साल से 30 साल 35 साल के बीच में बिल्कुल यंग है, खासकर मैरिड है, जस्ट विदाउट एनी चाइल्ड या अनमैरिड है, तो आपको पॉलिसी लेते हुए किन 4-5 स्टेप्स का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है। नंबर 1 कि क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। यानी जब हमने इस एलिजिबिलिटी को चेक करना है तो आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री अपने कंसल्टेंट को, अपने एडवाइज़र को डिस्क्लोज करनी है। अगर आपका एडवाइज़र आपके मेडिकल हिस्ट्री नहीं मांगता जब आप उसे कोटेशन ले रहे हो तो उसको चेंज करो, यानी उसको अपने काम की नॉलेज नहीं है। सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कराओ कि क्या मैं पॉलिसी ले भी सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। हमारे पास बहुत सारी कंसल्टेशन आती हैं जहाँ पे लोग कॉन्टैक्ट कर लेते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर, अलग अलग स्थानों पे, फिर बाद में पता लगता है पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है और उनकी मेडिकल हिस्ट्री ज़िंदगी भर के लिए ख़राब हो जाती है। ठीक है, उनको मालूम ही नहीं होता, लीगल इश्यूज़ नहीं मालूम होते कि एक बार आपकी पॉलिसी कैंसिल होगी तो उसके बाद क्या होगा। फिर दूसरा, अपने हिसाब से रिसर्च करिए या अपने एजेंट के साथ बैठ के रिसर्च करिए कि मेरी ज़रूरत क्या है। भाई, ये सारा जो तामझाम हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, कितने समय के लिए ले रहे हैं, इसकी लीगैलिटीज़ क्या है, इसके अंदर मुझे आने वाले टाइम में मेरी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, या जिसे हम बोलते हैं नीड बेस्ड एनालिसिस करिए कि मेरी ज़रूरत क्या है। ये सारा जो पॉलिसी लेने के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, कितना सम एश्योर्ड मुझे चाहिए, कितना मैं पे कर सकता हूँ, राइट। तो सबसे पहले हमने अपनी एलिजिबिलिटी को चेक किया, उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि भाई हमारी नीड क्या है। तीसरा, अगर आपने वाकई ईमानदारी से इस चीज़ को फिक्स कर लिया है कि भाई मेरी नीड ये है, यानी मुझे एक्चुअल में ये मालूम है, उसको फिर आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल से या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अगर आपके जान पहचान में कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है या कोई हॉस्पिटल का स्टाफ है, वहाँ से वेरीफाई करिए कि भी क्या ये सम एश्योर्ड सफिशिएंट है मेरे लिए। देखो, ये पॉलिसी कम से कम आप 40-50 साल 70 साल के लिए तो लोगे ना। अगर हम कहते हैं कि भाई हमारी उम्र 100 साल की नहीं है, 70-80 साल की भी रही, तो इस दौरान हमें ये पॉलिसी तो चाहिए चाहिए, ठीक है ना। तो एडिक्वेसी ऑफ सम एश्योर्ड ये आपकी नीड के हिसाब से, और आप इसको क्रॉस वेरीफाई करिए। नहीं आपको मालूम तो देखो क्या होता है कि आप ये मत सोचो कि अब 15-20-25 हज़ार रुपए की पॉलिसी ले रहे हो, आप ये सोचो कि मैं 50 लाख की कोई आइटम ले रहा हूँ। तो वो जो संजीदगी है, जो सीरियसनेस है, वो आपको इसके लिए शो करनी है। नहीं करोगे तो वो तीर तुक्के वाला काम हो जाएगा, कहीं ना कहीं अपने को दिक्कत हो जाएगी। अब जब आपने ये तीनों चीज़ें कर ली हैं, यानी एलिजिबिलिटी कर ली है, अपना नीड बेस्ड एनालिसिस कर लिया है, और तीसरा उसको क्रॉस वेरीफाई कर रही है, फिर फाइनल स्टेप आता है हमने पॉलिसी बाय कहाँ से करनी है। मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियरली बता सकता हूँ, अगर आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से पॉलिसी लेते हैं, ऑनलाइन माध्यम क्या हुआ कि एक ऐसी जगह से पॉलिसी बाय करी जो आपको प्रॉमिस कर रहा है, कोई वेब एग्रीगेटर है, कोई इंश्योरेंस इस टाइप का पोर्टल है, या आपको डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से पॉलिसी बाय कर रही है, तो यू आर टोटली ऑन योर ओन। इस चीज़ को समझ लीजिए। जब भी आप ऑनलाइन कोई चीज़ बाय करते हैं तो चाहे सामने वाला जितना मर्जी प्रॉमिस करे, सर हम आपके क्लेम में हेल्प करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सब मार्केटिंग गिमिक होती है। अगले ने अपना माल बेचा, अरे वो जो पर्सन आपको कमिटमेंट कर रहा है उसकी तो अपनी नौकरी नहीं पता कितने 6 महीने साल उस कस्टमर केयर सेंटर पे काम करेगा। ब्रांड के हिसाब से कई बार आप पॉलिसी ले लेते हो, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसी जगह से पॉलिसी मत बाय करो, बट जो मेरा बेसिक कहने का पर्पज़ वो ये है कि जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हो तो एक चीज़ स्टार्टिंग में डिसाइड कर लो कि आई एम ऑन माई ओन। मेरे को अब ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी भाई अपने आप करनी है। मेरे को कल को कोई क्लेम आ जाता है, सपोज कर लो आप मैरिड हो, आप रात को क्लेम आ गया आपका, तो अब ये क्लेम आपकी वाइफ ने हैंडल करना है, ठीक है। तो हमारा एक वीडियो है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, आप उसको देख सकते हो। मेरी तरफ से ऑनलाइन कभी भी पॉलिसी बाय करनी ही नहीं चाहिए। मैंने उस वीडियो में बड़ा क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया है कि क्या उसकी मेन रीज़न है। बट
मजबूरी है तो ले लो। मजबूरी मतलब क्या होती है, अगर आप गांव में रहते हो, ट्राइबल एरिया में रहते हो, राइट, तो ऑनलाइन मत बाय करो। फिर जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हो उस टाइम पे आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस की अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब मैं पॉलिसी बाय कर रहा हूँ तो मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये मत देखो, इस चीज़ को इस चीज़ से कंफ्यूज मत करो। कई लोग फालतू के यूट्यूबर या इधर उधर से एक चेकलिस्ट दे देते हैं कि पॉलिसी लेते हुए हमें ये 10-15 चीज़ों का ध्यान रखना है। अरे भाई साहब, ये पॉलिसी बहुत सिंपल सी है। हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में बिल बन गया 4 लाख रुपए का, ये पॉलिसी मेरा 4 लाख रुपए का बिल पे कर दे, छुट्टी कर दे, घर आ जाओ, बस। इससे ज्यादा इस पॉलिसी की क्या इंपॉर्टेंस है? लोग कंफ्यूज हुए हैं, स्टूपिड क्वेश्चन होते हैं, मुझे रिस्टोरेशन समझाओ, रिचार्ज कैसे काम करता है, हेल्थ चेकअप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ओपीडी लेना चाहिए, मेटरने। अरे भाई साहब, आपको ये पॉलिसी का क्लैरिटी तो हो ना कि मैं एक्चुअल में कितना इसके लिए एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है ना। पॉलिसी से अगर आप फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आप उस नैरेटिव में आ जाओगे जहां पे लोग आपका उल्लू खींच देंगे। आप बोलोगे मेरी पॉलिसी में तो उस पर्सन ने बताया था कि इसके अंदर ये 15 आइटम होनी चाहिए, मेरी पॉलिसी जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, पॉलिसी तो अच्छी है, इसमें सिर्फ 12 है। नहीं भाई साहब, आपकी पॉलिसी में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, दैट इज सम एश्योर्ड, और किसी तरह की फालतू की कोई लिमिट ना हो। हॉस्पिटल में आपका बिल बन गया 4 लाख रुपए का, 40,000 रुपए का, 15 लाख रुपए का, मोटा मोटा उसमें से 95% मिल गया, छुट्टी करो, घर आ जाओ, बस। इससे ज्यादा पॉलिसी के अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी जिंदगी में। इंपॉर्टेंस कहाँ पे थी? जब आप हर एक साल जब बच्चे होंगे ना, डायपर के खर्चे आएंगे, जब आपको पता लगेगा कि भाई और भी क्या चीजें होती है लाइफ में, ठीक है, इनकम नहीं आएगी, हो सकता है कि किसी की वाइफ वर्किंग हो, छुट्टी करेगी वो, जब आपके खर्चे बढ़ेंगे, सेविंग्स कम होएगी, ये पॉलिसी आप जब 5-7 साल क्लेम नहीं लोगे ना, इतने दिल के ऊपर जब आप प्रीमियम पे करोगे ना, इतना दिल चुभता है आपको कि मैंने क्लेम लिया नहीं, पॉलिसी स्टार्ट की थी 15,000 से, आज 40,000 रुपए की होगी, 55,000 रुपए की होगी। अरे बड़े बड़े लोग, हमें इंडिया में रहते हैं, हम तो 2-2 रुपया भी ढंग से खर्च करते हैं। बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं भाई साहब। आप 40-40, 50,000 रुपए के प्रीमियम पे करोगे और आपने क्लेम नहीं लिया, बड़ा दिल पे आघात होता है। ठीक है, तो पॉलिसी आपने जो सिलेक्ट करनी है उसके अंदर अफोर्डेबिलिटी देखो कि क्या मैं इसको अफोर्ड भी कर सकता हूँ। अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये नहीं है जेब में पैसा है उसको हम पे कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये है कि जितना मुझे फाइनेंशियल प्लानर ने बताया या मेरी जो एम्पिरिकल फार्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई आपकी इनकम अगर इतनी है, लायबिलिटी इतनी है, तो इतना आपको प्रीमियम पे करना चाहिए। अगर वो उस रेंज के अंदर है तो आप पॉलिसी को आराम से चला लोगे। ठीक है, अगर उससे आप ऊपर गओगे तो आपको आने वाले टाइम में पॉलिसी बंद ही करनी पड़ेगी। फिर पॉलिसी के अंदर एक चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि जब आपकी उम्र, आज अगर आपकी उम्र 25 से 30-35 के आसपास है, जब आपकी एज 60, 65, 70 जाएगी, इस पॉलिसी का प्रीमियम कम से कम 2-3 या 4 लाख रुपए होगा। उसके लिए तैयारी करके चलो। अगर ये चीज सुन के सच्चाई है, कड़वी है, ये सुन के आपको आघात लगा कि अरे इतनी महंगी पॉलिसी हो जाएगी, ये सच्चाई है, ये होनी है। अगर आपने ये कैलकुलेशन नहीं की या आपके एजेंट ने आपको नहीं बताया तो फिर मूर्ख बनने वाली काम है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में आपके प्रीमियम लाखों रुपए में जाना है, इसलिए अफोर्डेबल पॉलिसी देखो। मैं एक नाम यूज करता होता हूँ कि हमें बेस्ट पॉलिसी नहीं देखनी, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मोस्ट सुटेबल एंड अफोर्डेबल पॉलिसी। मोस्ट सुटेबल क्या? जो मेरी जरूरत है उसको वो पॉलिसी मेरा काम चला दे। बस मेरी जरूरत क्या है? मुझे एक मेडिकल इमरजेंसी के अंदर जेब से पैसे ना देना पड़े, मोटे मोटे पॉलिसी ये पैसे दे दे, दैट्स इट। और कई साल भगवान की दया रही हमारे ऊपर, हमारा कोई क्लेम नहीं आया, तो ये जो पैसा है ये हम आराम से पे कर पाए। ये एक्चुअल में पैरामीटर्स होते हैं। आप मेरे पास किसी पर्सन की कंसल्टेशन के लिए डिटेल आती हैं, हम उनकी एक्सेल देखते हैं, एक्सेल देखते ही हमें 99% आइडिया हो जाता है विद इन 2 मिनट्स कि इसके लिए पॉलिसी अच्छी है। लेकिन वो जो कंसल्टेशन के लिए हमसे कांटेक्ट करता है तो वो ऑलरेडी इट इज लाइक कि भी वो गिलास ऑलरेडी भरा हुआ है गंद कबाड़ से। उसने बहुत सारी चीज़ों के मिथ्स एंड परसेप्शन बनाए होते हैं। मुझे पॉलिसी में सर ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैंने तो ये सुना है। अरे आपने सुना है,
ठीक है। तो मैं कई बार इसी चीज का एग्जांपल देता हूँ ना कि भाई भगवान कृष्ण ने सबसे पहले जो अर्जुन को, जब वो लड़ाई शुरू होनी थी महाभारत की, तो अंदर जाके पहले 3 चीजें क्या कही थी, 3 मेन प्रिंसिपल क्या कहे थे। ये आपको किसी साधु महात्मा से पूछने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता उठाओ, वहां से उठा के आपको आराम से उसकी पढ़ लो कि भी भगवान ने कहा क्या था। ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर चीजों को सिंपल रखो, लोगों के वर्जन में जाओगे तो आप गलत अपनी धारणा बना पाओगे। और जब स्प्रिंग आपकी, जब आप पॉलिसी सर्च करते हो, आप बिल्कुल एक सीधे साधे इंसान होते हो। उस सीधे सीधे इंसान को जो है यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में क्लेम भी नहीं देखा, ये लोग घुमा फिरा के उसके एक स्प्रिंग बना देते हैं, जिसको फिर सीधा करना हमारा काम हो जाता है। कंसल्टेशन बहुत सिंपल चीज है, लेकिन लोगों के मिथ्स एंड परसेप्शन लॉजिकली तोड़ने बहुत मेहनत का काम होता है, इसलिए हम लोग फीस पे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मेन पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको कोई ना कोई हेल्प होएगी। ये असली चीजें हैं। पॉलिसी ऐसी लो जो आप कल को चला भी सको भाई साहब। और पॉलिसी एक्सपेक्टेशन सिंपल सी रखो, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एक्सपेक्टेशन रखोगे, मार्केट में लोग बैठे हैं उल्लू बनाने के लिए। मैंने आपका काफ़ी समय लिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा लगा तो किसी सोशल मीडिया, लिंक्डइन, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट करना है तो हमें व्हाट्सएप करिए या ईमेल करिए, या हमारे वेबसाइट पे विजिट करके यू कैन चेक आउट आवर सर्विसेज। अच्छा कंटेंट लगा, आपको लगता है कि वी आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको मिल जाया करेंगे, पता लग जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे श्याम।